अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी तो स्टूडेंट्स, कल हमने अपने पोएम नंबर 5 इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स उसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट की थी। उसका थीम समझा था, पोएट के बारे में डिस्कशन की थी ताकि आपको पोएम अच्छे से समझ आ जाए। अब उसके बाद जो हमारा मेन काम होता है, जो इन पोएम्स में से आपको क्वेश्चन आता है, वो होता है आपकी पैराफ्रेज, या आप उसको कह लें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन। पेपर में आपको इसका पूरा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपने इसका पैराफ्रेज करनी होती है, एक्सप्लेन करना है इसको। तो आज हम अपने पोएम की पैराफ्रेज करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हम अपने स्टैंज़ा को शुरू करते हैं, स्टैंज़ा नंबर 1 से। बेटे आपने इसके बारे में एक बात याद रखनी है, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से, आपको इसका नाम पता होना चाहिए, इसके पोएट का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि आपने इसको रेफरेंस में लिखना होता है। आपका जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसकी मार्क्स की डिवीज़न की गई होती है। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, तीनों के नंबर्स जो हैं, मार्क्स जो हैं, उन्होंने डिवाइड किए हुए होते हैं। किसी एक चीज़ में भी मिस्टेक होने का मतलब है कि आपके मार्क्स की डिडक्शन हो जाएगी। तो आपने अच्छे से करना है, लाइंस पहचाननी है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। उसके पोएट का नाम और पोएम का नाम आपको अच्छे से आता हो, आपने उसको प्रोमिनेंट करके बड़े अच्छे तरीके से अपने मार्कर से लिखना है, कॉमास लगाने हैं, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इन बातों को याद रखेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, प्रेजेंटेशन से रेलिवेंट या फिर आपके पेपर अटैम्प्ट करने से रेलिवेंट, तो जो आपको बड़ी हेल्प करती हैं। अगर आपका पेपर प्रेजेंटेबल है तो चेक करने वाले का दिल करता है आपको मार्क्स दे। तो इन चीज़ों में जिनमें हेडिंग्स बनती हैं, आपको स्पेशली थोड़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है कि आप अच्छा मार्कर यूज़ करें, उसका अच्छा इस्तेमाल करें, कहाँ पर आपने कॉमास लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने हैं, इसका आपको प्रॉपर पता हो, ठीक है। तो अब हम अपना पहला स्टैंज़ा से शुरू करते हैं। पहले हम स्टैंज़ा पढ़ेंगे, फिर हम इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आपको पता है हम ये पोएम पहले पढ़ चुके हैं, तो अब जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी तो मैं साथ साथ आपको ट्रांसलेट करके बताती भी जाऊँगी। स्टैंज़ा नंबर 1 है, विक्स बैलेंस फ्लेम अ डार्क ड्यू फॉल्स इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, melon, guava, mandarin, pyramids piled like cannonballs, glow red hot, gold hot from within। ठीक है, ये हमारी वो लाइंस हैं जिसमें पोएट ने हमें बताया था कि वहाँ पर अंधेरा है, तारीक गली है, वहाँ पे लालटेन की रोशनी है जिसमें विक्स है। विक्स हमने पढ़ा था कि एक थ्रेड होता है जो कि यूज़ किया जाता है कैंडल्स में, लैंटर्न में यूज़ किया जाता है, जिसको जलाकर आग लगाकर आग जलाई जाती है, ठीक है। तो उसने कहा कि वहाँ पर ड्यू ड्रॉप्स भी हैं, लेकिन डार्कनेस की वजह से वो भी डार्क नज़र आ रहे हैं। वो कहता है कि ये वो गली है जहाँ पे फ्रूट स्टॉल्स लगे हुए हैं, या मुख्तलिफ़ तरह के फ्रूट हैं, ये पिरामिड की शक्ल में हैं, मतलब कि ट्रायंगुलर शेप में है, इनके ढेर लगे हुए हैं। पाइल्ड का हमने पढ़ा था सिनोनिम के हीप्स होता है, ढेर होते हैं, फ्रूट्स के ढेर लगे हुए हैं, और वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो कैनन बॉल्स हों, यानी कि तोप के गोले हों। ये सारे रेड हॉट और गोल्ड हॉट हैं, ये पके हुए हैं और उस लैंटर्न की रोशनी में ये बड़े शाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका पहले इस तरह से, फॉर एग्जांपल हमें लाइंस आ गई, अब हम पहले इसका रेफरेंस लिखेंगे, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, फिर इनको एक्सप्लेन करें, ठीक है। रेफरेंस पे आ जाते हैं तो आप लिखेंगे दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोएम इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स बाय जेन स्टॉलवर्दी। ठीक हो गया। अब ये देखें, इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स पोएम का नाम था, तो ये मैंने कॉमास में लिखा है, तो आप इसी तरह से इसको मार्कर से प्रोमिनेंट करके लिखेंगे, ठीक है। फिर पोएट का नाम भी ठीक होना चाहिए। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट की बात आ जाए। कॉन्टेक्स्ट में आपने वो लिखना है जो इस पोएम से रेलिवेंट है। इट इज़ अ नाइट टाइम, मैनी फ्रूट्स हैव बीन stalled in the street, some black children come there, buy fruits and eat them. The pulp of fruits wet their fingers and mouth. They feel happy and forget the dark street.
यानी कि बच्चे यहाँ वहाँ पे फ़्रूट ख़रीदते हैं। जैसा कि मैंने पढ़ा था कि ये सिंबॉलिक पोइम है। इसमें शायर जो है स्टार्ट यहाँ से करता है कि उसको बड़ी नाउमीदी नज़र आती है, डार्कनेस नज़र आती है हर तरफ। वो कहते हैं कि लाइफ में बड़ी मिजरीज़ हैं, बड़ी हार्डशिप्स हैं, लेकिन ऐसा ऐसा जैसे जैसे पोइम में आगे चलते जाते हैं तो फिर बच्चों का रेफरेंस देता है। बच्चों का रेफरेंस देने से हमें पता चलता है कि बच्चे जो हैं वो लाइफ को बड़ा लाइट लेते हैं। उनके नज़दीक हर चीज़ जो है वो कीमती से कीमती चीज़ भी कमतर होती है, और कम से कमतर चीज़ भी जो उनको खुशी दे वो उनके लिए बेहतरीन चीज़ कहलाती है। ठीक है, तो जब बच्चे वहाँ से फ़्रूट ख़रीदते हैं तो बड़ी खुशी महसूस करते हैं, और वो सारे अंधेरे को, उस स्ट्रीट के सारे अंधेरे को वो भूल जाते हैं। वो फ़्रूट ख़रीद कर खाना ही उनके लिए खुशी की अलामत बन जाता है। ठीक है, अब इन लाइन्स को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। द विक्स ऑफ लैम्प आर बर्निंग, their flames are steady and balanced. It is dark at this time. Cold weather conditions have prevailed. Mysterious and gloomy dewdrops are falling in the dark. There is a street of fruit stalls. Some fruits like melon, guava, and mandarin are piled there. These piles are in the form of pyramids. The fruit look like cannonballs in the red lamplight. The fruits are glowing red and gold. ठीक है, ये हमारी एक्सप्लेनेशन है, तो इसको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। अब बेटे आपका होम ये है कि आपने ये जो पोइम नंबर 5 है इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने तो आपको बता दी है। ये बहुत तरीके से हो सकती है, इसमें हम बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, आप अपने वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, एक्सप्लेन स्टैंजा नंबर 1 इन योर ओन वर्ड्स। आपने इनको एक्सप्लेन करना है और नोटबुक पे इसको नोट करना है, ताकि पता चले कि आप अपनी तरफ से क्या एफ़र्ट कर रहे हैं और आपने इसमें क्या चेंजेस की हैं। आपको इसका थीम, इसकी लाइंस, इसकी ट्रांसलेशन हर चीज़ समझ आ चुकी होगी, तो आप ज़रूर इसको अच्छे से करेंगे। तब कल नए लेसन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।